हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आए वो है MGP 007। जो आपकी बुक है वह गांधी पश्चात अहिंसक आंदोलन। ये बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और उनमें से कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा ताकि आप उसको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भूदान आंदोलन की या भूदान मूवमेंट आप यूज़ कर सकते हैं कि समकालीन महत्ता का परीक्षण करना है। तो एग्ज़ाम बहुत मतलब एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है, और आचार्य विनोबा की एक तरीके से भूमिका के बारे में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन एक तरीके आचार्य विनोबा के ऊपर भी आ सकता है और भूमिदान के ऊपर भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के भारत के लिए संकल्पना और उसकी समकालीन महत्व का वर्णन करना है। तो सबसे मेन है इसमें जो महत्व है, इम्पॉर्टेंट जो है कि जो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एक तरीके से भारत के लिए क्या क्या संकल्पना का यूज़ किया, तो उसके बारे में आप बना के इसको एक तरीके एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान श्रमिकों आंदोलन की चर्चा करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बांध के सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति का प्रभाव का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बांध बनने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आर्थिक सामाजिक परिस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि बांध परियोजना से क्या होता है, आसपास के रहने में आवास में समस्या आती है और संस्कृति एक तरीके प्रभावित होती है, और एक तरीके से आप उसमें दो तीन पॉइंट और एक तरीके से एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि संस्कृति में प्रभाव आता है, खान पीन में प्रभाव पड़ता है, रोजगार के अवसर में प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे एक तरीके से प्रभाव है जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1960 की में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के में घटित आश्रित नागरिकों के अधिकारों का आंदोलन का वर्णन करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है परमाणु विरोध आंदोलन में ग्रीन पीस ने किस प्रकार योगदान दिया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शांति आंदोलन के संगठन स्वरूपों का वर्णन करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन पता है कि ये उत्तराखंड के दो तीन गांव में हुआ था और 1973 में हुआ था। और इसमें क्या था कि वन विभाग ने एक तरीके से गांव वाले लोगों को एक तरीके से पेड़ों की कटाई के लिए रोक लगा दी थी और उनको मना कर दिया था, और यही कटाई का ठेका भारी लोगों को दे दिया, जिसका कारण लोगों ने एक तरीके से इसका विरोध किया। और लोगों की मांग थी जल जंगल जमीन पर आम लोगों का नियंत्रण होना चाहिए, और एक तरीके से जो ये भी ठेका जो है कटाई को बाहर के लोगों को ना दिया जाए। तो ये इनकी दो तीन मांगे, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते लिख सकते हैं। और महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि महिलाएं एक तरीके से पेड़ से चिपक गई और उन्हें पेड़ों की कटाई का विरोध किया। नेक्स्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध परियोजना के मतलब आधार पर ही था। इसमें क्या था कि जो भी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से गुजरने वाली जो सहायक नदियाँ उस पर 30 बड़े और 135 मंजूरे 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। और ये प्रस्ताव रखा गया और लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनको डर था कि उनके प्रवास पर और संस्कृति पर और एक तरीके से जो मछली पालन है उस पर एक तरीके से काफ़ी असर पड़ेगा। और लोगों ने उनको आश्वासन भी दिया कि जो भी गुजरात सहित बड़े मतलब कि जो राज्य हैं उनको एक तरीके से सिंचाई की सुविधा मिलेगी और पीने योग्य पानी मिलेगा, बिजली प्राप्त होगी। ये तो 3 पॉइंट आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वन संरक्षण के लिए साइलेंट वैली सक्रियता एक शुरुआत विस्तार से लिखो। इसमें क्या है, जो वन संरक्षण जो है वो पर्यावरण से रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। नेक्स्ट है टिप्पणी भ्रूण हत्या पर आ सकता है, नई सामाजिक आंदोलन पर आ सकता है, प्रतिष्ठा के लिए हत्या और एकजुटता आंदोलन और प्लाची माड़ा अभियान के नव किसान आंदोलन और जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का महत्व और औद्योगिकरण के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एंड आपका जो भी जितने सारे प्रदूषण होते हैं उनके बेस पर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन बताए उसके बेस पर कुछ आंसरों की एक तरीके क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। संत जो निवोबा जो भावे द्वारा सन 1991 में आरंभ किया गया, उनके द्वारा एक तरीके से आरंभ किया गया। डेट याद रखने आपको। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ कानून के जरिए नहीं हो सकता बल्कि आंदोलन के जरिए भी सफल हो सकता है। 20वीं सदी के पश्चात
दशक में भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए निवोबा ने गांधीवादी विचार का प्रयोग किया और 18 अप्रैल 1951 की तारीख थी जब आचार्य विनोबा भावे जमीन का पहला दान मिला। और उनको पहला दान कब मिला? 18 अप्रैल 1951 को मिला। तो ये आपको याद रखना। और जमीन तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचपल्ली गांव में दान में मिली थी। जो उसकी जो तेलंगाना के क्षेत्र में जो जमीन है स्थिति वो क्या है? पोचमपल्ली जो गांव था उसके दिखते दान में मिली। और विनोबा पद यात्राएं करते और गांव-गांव जाकर बड़े भूस्वामियों से अपनी जमीन का कम से कम हिस्सा भूदान के रूप में एक तरीके भूमिदान किसानों के बीच में बांटने का प्रयास करते हैं। 1993 में जयप्रकाश नारायण और भी 1953 में भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। और विनोबा ने तेलंगाना क्षेत्र में करीब 200 गांवों की यात्रा की और उन्हें दान में 12,200 एकड़ भूमि मिली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1995 में गाहोदे गुजरात में। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था और 15 अप्रैल 1982 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका सबसे मेन क्या था, उनको एक तरीके से शंका हो चुकी थी कि उनकी एक तरीके से मृत्यु नज़दीक आ चुकी है और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन गैर आदिवासी इलाके में नहीं पहुंच सका और इसलिए भी समय के साथ कमज़ोर पड़ गया। और हालांकि आंदोलन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन 1959 में भूदान तक लगभग पमिलियन एकड़ भूमि दान की जा चुकी थी। मतलब कि 4 मिलियन जो थी भूमि एक तरीके से एकड़ दान की गई। मैं दोबारा बताता हूँ उसमें कि 1959 में भूमिदान जो था लगभग 4 मिलियन एकड़ भूमि दान में दे जा चुकी थी। तो ये आपको एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसके बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गांधीवादी एक तरीके से गांधी भारत में के लिए संकल्पना और उनकी महत्ता का वर्णन करने के लिए आ सकता है। तो इसमें क्या है, गांधी जी की भारत में अवधारणा ऐसे ग्राम गणराज्यों को व्यक्त करती है जिसमें आवश्यक न्यूनीकरण के आदर्श में प्रतिबद्ध और आत्मनिर्भर लोकतांत्रिक स्थानीय समुदाय हो। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बात की, गांधी की भारत की अवधारणा ऐसे ग्राम गणराज्यों को व्यक्त करती है जिसमें आवश्यकता के न्यूनीकरण नई जो अवधारणा है कि आदर्श में प्रतिबद्ध और आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक स्थानीय समुदाय हो, मतलब खुद पर एक तरीके से डिपेंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट इसका वो है, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर की रियासत में 2 अक्टूबर 1859 में हुआ और उसके पिता करमचंद गांधी थे। और गांधी जी की चौथी संतान एक तरीके से गांधी जी चौथी संतान थी और 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा कपाडिया से कर दिया गया था। और गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से ही की और बाद में वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। और गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया। तो हमेशा वो सत्याग्रह एक तरीके से अहिंसक चीज़ों का एक तरीके से प्रयोग नहीं करते थे, वो हिंसा का अपनाते नहीं थे बल्कि अहिंसक चीज़ों को प्रयोग करते थे। तो हिंसा से एक तरीके से वो दूर रहते थे और सत्याग्रह का पालन करते थे। गांधी जी की शिक्षा अवधारणा को बुनियादी शिक्षा के रूप में जानी जाती है, जैसे अच्छे चरित्र, आदर्श नागरिक, सर्वांगीण विकास। मतलब कि इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि अच्छे चरित्र की स्थापना करना, आदर्श नागरिक की स्थापना करना और उनका सर्वांगीण मतलब कि पूरा एक तरीके से विकास करना। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बने और योजना के साथ वायदा घोषणा की कि वायदा एक ऐसी औद्योगिक सभ्यता में पूरी नए भारत का निर्माण कर सके। तो ऐसे ही उन्होंने वादा किया। और इसमें गांधी जी के गांधी जी द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं देश को आज़ाद को लेकर या जो भी आंदोलन से लेकर, वो आप इसमें एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको मेन पॉइंट बताया जिनको आप स्टार्टिंग में एक तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शांति आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में शांति आंदोलन के संगठनात्मक रूपों का वर्णन करने के लिए आ सकता है। तो नेक्स्ट में है कि भारत में शांति आंदोलन अभी तक अपने विशेष काल में ही है और उन्हें देश के राजनीतिक जीवन का अंग बनने के लिए पहले लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी। तो ये शांति आंदोलन के लिए एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी पहले राजनीतिक जीवन में। उन्हें बौद्धिक मतभेदों और एकाकी कार्य परिचालन के कारण उसके संगठनात्मक संरचना का अभाव हुआ। तो शांति आंदोलन क्या होता है, गांधी जी के द्वारा एक तरीके से प्रोत्साहित किया कि जो भी आंदोलन करने चाहिए वो शांति के तरीके करने चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में शांति आंदोलन विभिन्न परिपेक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, विशेषकर पश्चिमी देशों की तुलना में भारत के लोगों
जिन समस्याओं की सामना करते हैं वह वहाँ उनसे बिल्कुल भिन्न रहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में शांति आंदोलन को उठाते हैं। गांधी अपने पूरे विश्वास और अहिंसा के सत्य के प्रति असाधारण व्यवहारिक वचनबद्ध से कहीं भी शांति अनुयायी रहे हैं। तो ये सबसे मैंने जो भी इनके अनुयायी थे वो भी एक तरीके से शांति में रहे हैं, और अहिंसा और सत्याग्रह का आप इसमें एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं गांधी जी के द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है श्रमिक आंदोलन, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि श्रमिक आंदोलन क्या था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय संघर्ष में दौरान श्रमिक आंदोलन की चर्चा करें। श्रमिक आंदोलन क्या होता है, जो भी एक तरीके से जो श्रमिक होते हैं उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो हमेशा एक तरीके से आंदोलन करते रहते हैं, उनकी मांगों को लेकर वो अपना एक तरीके से अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत में एक नए वर्ग के रूप में श्रमिक वर्ग और प्रादुर्भाव अंग्रेजी के शासनकाल से ही विभिन्न मिलों, उद्योगों, फैक्ट्रियों तथा बागानों की स्थापना के परिणाम स्वरूप हुआ है। जैसे जैसे मिलों का विकास हुआ, फैक्ट्रियों का विकास हुआ, वहाँ पर काम करने लगे श्रमिक, तो उसके रूप में एक तरीके से श्रमिक आंदोलन देखने को मिलते रहे। भारत में श्रमिक आंदोलन के दो वर्गों में बांटा जाता है, संगठित और असंगठित। संगठित को बोलते हैं औपचारिक, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो संगठित में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो वेतन भोगी होते हैं, मतलब जो वेतन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट असंगठित में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो लघु स्तरीय उद्योगों में काम करते हैं, मतलब जो बड़े बड़े उद्योगों में काम करते हैं, अपितु स्वयं नियुक्ति होती है उनकी। नेक्स्ट, भारत में हुए श्रमिक आंदोलन को आमतौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, औपनिवेशिक काल में हुए श्रमिक आंदोलन और उत्तर औपनिवेशिक काल में हुए श्रमिक आंदोलन। तो औपनिवेशिक काल में जो भी आंदोलन हुए तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उत्तर औपनिवेशिक काल में जो भी परिवर्तन हुए, जो भी आंदोलन हुए उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो बालिका भ्रूण हत्या पे आ सकता है। तो भ्रूण हत्या मुख्यतः भ्रूण की गैर कानूनी हत्या से संबंधित है। मेडिकल शब्दावली में भ्रूण हत्या भ्रूण की समाप्ति करना है। भ्रूण प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। प्राणी की अवस्था की मतलब क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है। कुछ सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियों के कारण पुराने समय में किया जा रहा कन्या भ्रूण हत्या एक अनैतिक कार्य है। कन्या भ्रूण हत्या मुख्य वजह बालिका और शिशु का बालक शिशु के प्राथमिकता, मतलब कि सबसे ज़्यादा इसमें बालक शिशु को महत्व दिया जाता है और बालिका शिशु को एक तरीके से उस पर अंधविश्वास रखा जाता है और उनमें एक तरीके से उनकी हत्या की जाती है। तो कन्या भ्रूण हत्या ने बुराइयों की श्रृंखला को जन्म दिया है। तो इसके ऊपर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि महिलाओं को किस प्रकार नीचा समझा जाता है, उनको एक तरीके बालिका भ्रूण हत्या हो जाती है। और मद निषेध पे भी क्वेश्चन आ सकता है। मद निषेध बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी क्वेश्चन एक तरीके से एग्जाम में आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अहिंसात्मक आंदोलन। गांधी के अहिंसात्मक सत्याग्रह के सिद्धांत और प्रयोग का दूरगामी विश्वव्यापी प्रभाव हुआ है। जैसा कि भारत में और विदेश दोनों ही पिछली शताब्दी के में किया गया सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए अहिंसात्मक आंदोलन प्रतिबद्ध हुआ है। तो इसमें क्या है, जो भी अहिंसक आंदोलन होते हैं उसमें एक तरीके से गांधी जी के एक तरीके से उसकी बातों पर एक तरीके से खंडन किया गया है कि जो भी आंदोलन है वो हिंसात्मक रूप से नहीं हो सकते हैं और हिंसा का ही एक तरीके से सहारा लिया जा सकता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में विशाल मात्रा में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रयास किए गए और ये प्रयास आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भी किया गया। और गांधी के अहिंसात्मक तरीके कई महत्वपूर्ण आंदोलन में और व्यापक रूप से विविध प्रकार के राजनीतिक परिस्थिति में विश्व भर में प्रयोग किए गए हैं। तो शांति का मार्ग और अहिंसात्मक में आप सत्याग्रह और इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके से उन्होंने किस प्रकार हिंसा ना करके अहिंसा का प्रयोग किया है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। हिंसात्मक कार्रवाई किसी भी कार्य के आसान नहीं है, ये ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हिंसक के ना हो सके। तो इन्होंने एक तरीके से जो विचारक है उन्होंने विचार किया है। नेक्स्ट प्रकार इसको क्या है, सिद्धांत युक्त हिंसात्मक। इसमें क्या होता है, बिना संघर्ष के उद्देश्य की प्राप्ति करना। रणनीतिक हिंसात्मक आंदोलन क्या होता है, गांधी जी और मार्टिन जो थे वो हिंसा का पालन ना करके या हिंसा का पालन करके एक तरीके जो भी आंदोलन किए उसमें विजय हासिल की। नेक्स्ट है हिंसात्मक कार्रवाई टिकाऊ होती है और हिंसात्मक परिवर्तन की क्रियाविधि, जो भी क्रियाविधि होती है उसमें मन परिवर्तन, अनुकूलन, अवपीड़न। मन परिवर्तन मतलब कि इसमें क्या होता है, मन परिवर्तन होता रहता है, व्यक्ति के अंदर विचार प्रकट होते रहते हैं। अनुकूलन मतलब कि एक तरीके से अनुकूल मतलब वातावरण उत्पन्न करता है। अवपीड़न मतलब किसी को बिना नुकसान पहुंचाए एक तरीके से आंदोलन को एक तरीके आगे बढ़ाना। परिणाम क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए बढ़कर कार्य करना और यह तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक शासन तंत्रों की स्थापना में सहायक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंसात्मक आंदोलन। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार
एक वह नारा था, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और ये जब किया गया जब इंदिरा गांधी ने एक तरीके से आपातकाल की घोषणा की थी, तो जयप्रकाश नारायण ने उनके विरोध में एक तरीके से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। और संपूर्ण आह्वान क्रांति का मतलब यही था कि ताकि वो जो भी है क्रांति जो कर रहे हैं वो शांति तरीके से कर सके। नेक्स्ट है इसके कुछ घटक है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, ये सांस्कृतिक संपूर्ण क्रांति के एक तरीके से महत्वपूर्ण अंग हैं। इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साइलेंट वैली। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में है। वर्ष 1978 में एक तरीके से स्टार्ट हुआ। स्थान साइलेंट वैली भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल है। भूमिका क्या है इसमें? किसी भूमिका रही केरल संस्था साहित्य परिषद, एक गैर सरकारी संगठन और कार्यकर्ताओं और सुगाता कुमारी ने साइलेंट वैली में विरोध प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य क्या था? नव सदावन जो है सदाबहार वन है को नष्ट होने से बचाने यह सामाजिक आंदोलन था। 1973 में एक पन बिजली परियोजना द्वारा बाढ़ से बचाने के लिए साइलेंट वैली में रिजर्व फॉरेस्ट शुरू किया गया। तो इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं साइलेंट वैली किस लिए शुरू किया गया? देखते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, दूसरा वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए, ताकि और तीसरा जो था ताकि लोगों को एक तरीके से सुविधा मुहैया हो सके। तो उसके लिए साइलेंट वैली में एक तरीके का आंदोलन करा गया और मैंने आपको उसमें मेन पॉइंट बताए हैं ताकि आप इनको एक्सप्लेन कर सके अच्छे तरीके से और एग्जाम में एक तरीके से आप इसको अटेंड कर सके क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।